वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 72। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। सारे के सारे प्रश्न यूपीपीएससी की मांग के अनुरूप। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज है 6 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 1, विस्त दोआब निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। दोआब आपको पता होगा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर रहा है विस्त दोआब। व्यास और सतलज, व्यास और रावी, रावी और चेनाब, या झेलम और चेनाब। विस्त दोआब क्षेत्र है व्यास और सतलज के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को विस्त दोआब कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। दो नदियों के बीच स्थित भूमि जो है उसको दोआब कहा जाता है, और व्यास और रावी के बीच के क्षेत्र को वारी दोआब, और रावी व चेनाब के बीच के दोआब को रचना दोआब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बांगर उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, बागर, खादर, ये इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल के टाइप। तो दूसरा वाला करेक्ट है। बागर का जो विस्तार है मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। पहला गलत है, क्योंकि जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो खादर है वो है नवीन जलोढ़। तो पहले को हटा दीजिए। तो देखिए, बांगर उत्तरी मैदानों की उच्च भूमि में पाई जाती है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित है, और इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। तो पुरानी जलोढ़ है बांगर और नई जलोढ़ है खादर, याद रखना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इनमें से कोई एक कथन जो है वो असत्य होगा। विकल्प ए है, ऑप्शन ए है, खादर उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। देखिए, ये तो करेक्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि बांगर पुरानी है, खादर नवीन है ना, तो ये करेक्ट हो गया। खादर का विस्तार राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। ये चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। ये कौन? खादर। तो करेक्ट है, खादर जो है चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पहला वाला भी करेक्ट है। खादर जो है उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है। सी भी करेक्ट है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये राजस्थान में, पंजाब में नहीं है। ये कहाँ पर है? बिहार में और पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है। तो दूसरे वाले को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो खादर का विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, बिहार में मिलेगा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। राजस्थान में नहीं है और नहीं है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन क्षेत्र को दुआर के नाम से जाना जाता है? दुआर क्या है? असम के पर्वतीय क्षेत्र हैं क्या? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं क्या? जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पर्वतीय क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र हैं? इनमें से कोई भी नहीं है दुआर। तो दुआर है जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र जो हैं वो दुआर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता पूर्वी हिमालय की तुलना में कम पाई जाती है, यानी पूर्वी हिमालय में अधिक हो गई। पर पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अच्छे से बनाते हैं ना डायग्राम। मान लीजिए हिमालय है, 2 पार्ट कर दिए, हो गया पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो यहाँ रेनफॉल अधिक है, 4 गुना वर्षा है इन कंपेरिजन टू दिस। अब देखिए,
तो ये पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी हिमालय हो गया। यहाँ वर्षा अधिक है, इससे 4 गुना है, तो जैव विविधता भी यहाँ अधिक होगी ना, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कम होगी। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता कम है, और पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से लगभग 4 गुना तक अधिक बड़ा है, ये भी याद रखिएगा। 4 गुना अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अच्छा, माइंड में जब चले ना पूरब पश्चिम, तो काउंट करिए, ये होगा इधर वर्षा ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो इधर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, इधर कम तो इधर कम, वर्षा कम डाइवर्सिटी कम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सबसे कम प्रभावित है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है। देखिए, मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है, सबसे कम नहीं है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है, दूसरा करेक्ट है केवल। तो मध्य गंगा का जो मैदान है वो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है, सबसे अधिक प्रभावित है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। देखिए, करेक्ट है या कोई इनकरेक्ट करोगे? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो अरावली पर्वतमाला जल विभाजक होने के साथ साथ एक प्रमुख जलवायु विभाजक भी है। अरावली संरचना पश्चिम भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत के एक मुख्य जल विभाजक भी है, जो पूरब में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। और अरावली की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। 8 पर आ जाइए। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। मेवाड़ का पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। मेवाड़ पठार जो है वो अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। मालवा का पठार किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय भारत का है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है, और मेवाड़ पठार अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं, और मालवा के पठार पर बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मालवा के पठार का विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूरब में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। बिल्कुल है, करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए तो कोई तो इनकरेक्ट है नहीं इसमें, तो उत्तर लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। मालवा के पठार पर बेसाल्ट चट्टानों में अपक्षरण के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ, इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। इसका उत्तर क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछा गया कई बार, इसलिए आसान भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो गई धूपगढ़ चोटी, करेक्ट है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सतपुड़ा श्रेणी पूर्व से पश्चिम राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी
अमरकंटक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवनाथ, मांड, ईव निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, ईव को तो मैंने पहले कराया, ये याद है मेरे को। किसकी सहायक नदी है ईव? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी नहीं है, कृष्णा नहीं है, गोदावरी नहीं है, महानदी की है। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए, शिवनाथ, मांड, ईव महानदी की सहायक नदियां हैं। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। किस पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर। तो देखिए, रांची के समीप स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बनता है। इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या प्रचुरता से उपलब्ध है। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? उत्पत्ति तथा संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, गारो, खासी, जयंतियाँ इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं, और पहाड़ियाँ भी। ये सेम जो है पहाड़ियों के नाम है, सेम ही जनजातियों के नाम। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इसी क्रम में सबसे पश्चिम में गारो, फिर आगे चले पूरब की तरफ खासी, फिर आएगी जयंतिया, अगर पहाड़ी के तौर पर देखा जाए तो। और इसी पहाड़ी के नाम पर यहाँ पाई जाती हैं ट्राइब्स, आदिवासी समुदाय। तो देखिए, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस पठार में पश्चिम से यदि पूर्व की ओर हम जाएं तो गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। और गारो में गारो जनजाति, खासी में खासी जनजाति और जयंतिया में जयंतिया जनजाति निवास करती है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ भी हैं। इसी के नाम पर जनजातियों का नाम पड़ा। अब देखिए, एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे थंबनेल पर कि गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियों में सबसे पूरब की ओर कौन सी पहाड़ी है? तो उसका उत्तर है मिकिर। अगर पूछा था पश्चिम की ओर कौन सी है तो गारो सही उत्तर होता। तो 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 300 से तो ऊपर यूपीएससी के ना, फ़िलहाल इसमें 72 तक पहुँच सकते हो। इनकी गिनती बहुत आगे जाएगी, हर दिन रिवीजन करते रहिए।